श्रद्धेय महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कई ग्रंथों का समन्वय है। अतः विद्यार्थियों को यदि सत्यार्थ प्रकाश बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया जाए तब वह विद्यार्थी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हर प्रकार से उत्सुक रहेगा और अपने कर्म के प्रति तत्पर रहेगा। इसलिए महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कीर्ति है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ बनाकर पाठक जनों के लिए अमृतमयी शब्दों का प्रयोग किया, वाणी का प्रयोग किया। उसी के अंदर अथर्ववेद के मंत्रों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। उसमें मंत्र के रूप में एक मंत्र है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। ये मंत्र अथर्ववेद में है और इसके अंदर पहला शब्द ब्रह्मचर्येण आया हुआ है। वस्तुतः हमारा आपका जीवन कैसे व्यतीत हो, हम अपने जीवन को कैसे बढ़िया बनाएं और अपने जीवन में हर प्रकार की शक्तियां हम में आए, उसके लिए पहला शब्द आ रहा है ब्रह्मचर्येण। और ब्रह्मचर्येण में यदि हम शब्दों को विभाजित करके देखें तो एक शब्द है ब्रह्म और एक शब्द है चर्य। अब ब्रह्म में विचार करें तो ब्रीह वृद्धौ धातु है। जहाँ ज्ञान विज्ञान की बढ़ोतरी हो वहाँ ब्रीह धातु का प्रयोग होता है और मनिन प्रत्यय कर देने पर ब्राह्मण शब्द बनता है। और ब्राह्मण शब्द के चतुर्थी के एक वचन में ब्राह्मणे, यानी कि ज्ञान विज्ञान के लिए वेदार्थम, वेदाया अर्थम वेदार्थम, ब्राह्मणे वेदार्थम, ज्ञान विज्ञान के लिए, वेद के लिए, वेद विद्ली लाभे जाने, लाभ के लिए, जीवन की उन्नति के लिए। और आगे अर्थ है, अर्थ में ऋगतौ धातु है, थन प्रत्यय, विदाया अर्थम वेदार्थम, ब्राह्मणे वेदार्थम, ज्ञान विज्ञान के लिए, वेद के लाभ के लिए जो लोग अपने जीवन के अंदर चर्यम, चर्यम का मतलब है चरगतौ धातु है, यत् प्रत्यय चर्यम, गति करने योग्य। वेद आदि शास्त्रों में गति करने योग्य जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व ब्रह्मचर्य है। और उसमें तृतीया लगा दिया गया तो हो गया ब्रह्मचर्य ना। वेद आदि शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखने की कला जो सीख लिया है उस ब्रह्मचर्य के साथ। और आगे शब्द है तपसा, तपसा में तप उपतापे धातु है, असुल प्रत्यय है, तृतीया में हो गया तपसा, तृतीया भक्ति में तपसा, यानी कि तप के द्वारा। जब कोई व्यक्ति ज्ञान विज्ञान में विचरण करता है, जब कोई व्यक्ति वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, मनन करता है, यम नियम का पालन करता है, साधना की दुनिया में जाता है, तब उसका जीवन तपमय हो जाता है। सुख दुख सहनम तप कहते हैं। सुख दुख सहता है तब वह तप कहलाता है। जाड़ा गर्मी बरसात हर परिस्थिति में विद्या के क्षेत्र में उन्नति में लगा रहने वाला व्यक्तित्व तपस्वी कहलाता है। तो कहा कि भाई वेद आदि शास्त्रों के आधार पर जो अपने जीवन को जी रहा हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख को सह रहा हो, ऐसा तप किया हुआ व्यक्तित्व यदि राजा बनता है, यदि शासक बनता है, प्रशासक बनता है, तब वो क्या कर सकता है? राजा कौन है? राजनीतिप्तौ कनिन प्रत्यय,
जो अपने जीवन को दीप्त कर लिया है, प्रदीप्त कर लिया है, जो अपने जीवन को वेद आदि शास्त्रों से प्रकाशित कर लिया है, जो अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान से युक्त कर लिया है, जो अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण कर लिया है, सुख दुख लाभ हानि सबको तपने की शक्ति रखता है, ऐसा व्यक्तित्व अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है, अपनी उन्नति को प्राप्त करता है, तब ऐसा लोग क्या कर सकता है? तो कहा कि राष्ट्रं विरक्षति। राष्ट्रम में राजनी दीप्तो धातु अष्टन प्रत्यय राजते राष्ट्रम, वो राष्ट्र की शोभा है, वो राष्ट्र को विशेष प्रकार से रक्षने धातु है, तिप प्रत्यय लगकर सब लगकर विरक्षति, विशेष प्रकार से रक्षा कर सकता है। हम आप यदि सीधे कहते हैं कि मैं राष्ट्र की रक्षा करता हूं, तो कहीं ना कहीं हमारी तप में कमजोरी है, ज्ञान विज्ञान में कमी है। राष्ट्र की रक्षा वही कर सकता है जो वेद आदि शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को बनाया, जो यम नियम के पालन करके साधना के द्वारा अपने जीवन को तपस्वी बना लिया। ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, और जो व्यक्तित्व इससे हीन है वह राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए वेद मंत्रों के अंदर साफ साफ कहा गया, ब्रह्मचर्य न तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। वह राजा, वह व्यक्तित्व जो अपने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को संयमित कर लिया है, आत्मिक बल को बढ़ा लिया है, बौद्धिक बल को बढ़ा लिया है, शारीरिक बल को बढ़ा लिया है, और जो तप से अपने जीवन को तपा लिया है, जो सुख दुख को सह लिया है, अपने इंद्रिय के स्वभाव को जानकर, और इंद्रियां सुख की ओर जाना चाहती है, दुख की ओर नहीं जाना चाहती है, वहां पर वह अपने आप को समझकर बुझकर वह इस बात को जान लिया है कि सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष। सुख के वशीभूत राग है और दुख के वशीभूत द्वेष है। ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, सुखानुशयी द्वेष दुखानुशयी राग। राग में रंज रंजने धातु है, रंज रंजने धातु के अंदर जब आदमी रंजित होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, मनोरंजित होना चाहता है, अपने जीवन को सुख आदि में ढालना चाहता है, और द्वेष में आदमी जलन करता है, डाह करता है। सुख के वशीभूत आदमी रंजित होता है, आनंदित होता है, लेकिन सुख से जब व्यक्ति जलन करने लग जाए, सुख से मतलब न रखें और दुख के प्रति आदमी लालच करने लग जाए। राग से मतलब लालच है, लोभ है, और द्वेष से मतलब जलन है। तो जलन और द्वेष दोनों को एक दूसरे के विपरीत कर दीजिए। सुख से जलने लग जाए और दुख से लालच करने लग जाए, यानी कि दुख होने के बाद भी वह न घबराए और सुख होने के बाद भी उसे आकर्षित न हो। ऐसा व्यक्तित्व, राग और द्वेष को समझा हुआ व्यक्तित्व, वेद अर्थ को जानने वाला व्यक्तित्व, विदुरी लाभे ज्ञाने, विचारने, इस अर्थ में वेद शब्द है। तो वह अपने ज्ञान में विचार कर लिया हो, विचरण कर लिया हो, वेद मंत्रों के रहस्यों को जानने का प्रयास किया हो, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने शरीर के खान पान रहन सहन को ठीक करके जान लिया हो कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व तपस्वी होगा, ऐसा व्यक्तित्व ब्रह्मचर्यमयी होगा, ज्ञानमयी होगा, सुख दुख को सहने वाला होगा। और ऐसे व्यक्तित्व को देश सौंपा जाए, समाज सौंपा जाए, शासन प्रशासन सौंपा जाए, राष्ट्रम विरक्षति, वह निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र की रक्षा करेगा। उसमें भेदभाव नहीं होगा, उसके अंदर आचरण में गड़बड़ी नहीं आएगी, और आचरण में जब गड़बड़ी नहीं आएगी तो वह समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, देश विदेश के लिए हर जगह उपयुक्त है। इतना ही नहीं, ऐसा ही व्यक्तित्व नहीं, उस व्यक्तित्व के अंदर ज्ञान विज्ञान की परिपाटी तो होगी ही। यह व्यक्तित्व जैसे देश को शासन करने के लिए चाहिए, समाज को शासन करने के लिए चाहिए, परिवार को शासन करने के लिए चाहिए, ठीक ऐसा ही व्यक्तित्व शिक्षा देने के लिए चाहिए। यदि शिक्षा देने वाला व्यक्तित्व भी
यदि इस प्रकार से तप से युक्त नहीं है, ब्रह्मचर्य से युक्त नहीं है, तो वह शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए आज शिक्षा में कमी होने का कारण छात्र और शिक्षक दोनों को समन्वय वेद मंत्रों पर करना होगा। इसके लिए इसी मंत्र में आगे वाले भाग में कह रहा है, आचार्य ब्रह्मचर्य न ब्रह्मचार्य न इच्छति। हम विद्यार्थी की इच्छा करते हैं आचरण के द्वारा, और इस पर पुनः हम लोग विचार करेंगे क्रमशः।